जगत एक लोक काव्य ध्यान करेली तथा भावार्थ અને શબ્દાર્થ સમજ્યા હતા। હવે આજે આપણે તેનો અભ્યાસ જોઈશું। તો સૌપ્રથમ તમે પુસ્તકમાં તમે તમારો અભ્યાસ ખોલશો। એમાં પ્રથમ પ્રશ્ન 1 માં આપ્યા છે કે પ્રશ્નો के उत्तर दीजिए। એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है यह संसार एक मानव लोक है। यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाती है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाती है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया में सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक ही है। इसीलिए कवि ने एक जगत एक लोक ऐसा कहा है। यह हुआ प्रश्न 1 का उत्तर। फिर प्रश्न 2 है एक रक्त का अर्थ समझाइए। प्रश्न 2 है एक रक्त का अर्थ समझाइए। तो उसका उत्तर है रक्त यानी अपना खून होता है, वह उसका अर्थ होता है खून। तो उसका उत्तर है मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, मनुष्य किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है। रक्त के रंग से समानता साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक ही है। सबका रंग का रंग एक ही होता है, एक ही रंग का होता है। उसका रंग कैसा होता है? लाल। इससे समानता साबित होती है कि एक ही है। भले ही हमारे रंग रूप भिन्न हो, भले ही हमारे रंग रूप भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक है। पर भीतर से हम सब एक है। फिर आएगा प्रश्न 3 हमारा धर्म क्या होना चाहिए? हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो उसका उत्तर है सबकी प्रगति हो, सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले, सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, और मानवता की रक्षा हो। यही हमारा धर्म होना चाहिए। फिर से सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। उसके बाद प्रश्न 4 है हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। ऐसा कवि ने क्यों कहा है? ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो उसका उत्तर आप सुनिए। सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी के जीवन में दुख के दिन आते हैं। सभी के जीवन में सुख के दिन आते हैं और दुख के भी दिन आते हैं। तो कभी लोगों को दुख के भी दिन देखने पड़ते हैं और कभी लोगों को सुख के भी दिन देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन सुखी होता है, किसी का सारा जीवन सुखी होता है तो किसी का दुखी। किसी का सुखी होता है तो किसी का दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आता है। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आता है। इसीलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख
की कहानी है। इसीलिए हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। उसके बाद आएगा प्रश्न 2, ऊंचे स्वर में पढ़िए। सिर्फ आपको पढ़ना है, तो मैं एक बार पढ़ के बताती हूँ आपको। सूर्य, सुख दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाय, भुज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराएं, विश्व शांति। यह सिर्फ क्या करना है, हमें ऊंचे स्वर में पढ़ना है। फिर प्रश्न 3, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। तो हमें उदाहरण बताया गया, पुस्तक में देखना। उदाहरण है पहला क, तो क से शुरू होने वाला शब्द कौवा। कोई भी आप शब्द ले सकते हैं, पर उसका क से शुरू होना चाहिए। कौवा, कमल, कागज, कौशल। कौवा, कमल, कागज, कौशल। फिर दूसरा कौन सा है, घ। तो घ से हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पहला शब्द घ से शुरू होना चाहिए। तो उसमें पहला मैं बताती हूँ कि गणेश, गमला, गज, गीत। गणेश, गमला, गज, गीत। उसके बाद तीसरा है घर का घ वाला। पहले बताया मैंने गणपति वाला घ। फिर घर का घर, तो उसमें घर, घड़ी, घंटा और घटना। घर, घड़ी, घंटा और घटना। फिर तीसरा है च। च से चरखा, चमचा, चरण, चटाई। चरखा, चमचा, चरण, चटाई। फिर म है, तो म से शुरू होता है महल, मकान, मक्खन, मोर। महल, मकान, मक्खन और मोर। फिर मैं आपको पुस्तक में बताती हूँ शब्द सारणी। आप एक बार देख लेना, फिर उसको मैं पहले लेक्चर में किया था उसी तरह है शब्द सारणी। आप ये कोष्टक को देखिए। जो मैं शब्द बताती हूँ उसे आपको घर पे शब्द बनाना है। अब देखिए शब्दों को, जो मैं बोलती हूँ उसे आपको घर पे शब्द बनाना है। पहला उदाहरण आप देखिए, कोष्टक में बाइबल है। कोष्टक में बाइबल है। उसके बाद एक बनेगा महाभारत। मैं बताती हूँ, वह आपको साथ में बनाना भी है और लिखना भी है। पहला है महाभारत। पहली लाइन में बनेगा महाभारत। पहली लाइन में बनेगा महाभारत। दूसरी लाइन में बनेगा, पहली लाइन आपने देख ली, उसके बाद दूसरी लाइन देख ली, उसमें बनेगा पारसी, पारसी। पहले से शुरुआत होता है पारसी। फिर तीसरे के बाद चौथी में पहला देखिए तो बाइबिल, फिर उसके नीचे हिंदू, फिर उसके नीचे गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। फिर है मंदिर, रामायण, साई, मुस्लिम, मस्जिद और अवेस्ता। अब मैं आपको चित्र बताती हूँ। फिर इतना ही चित्र देखना। मैंने जो बोला वो आपको ज्वाइन करना है। देख लिया आपने कोष्टक। अब हमें उसके कुछ वाक्य बनाने हैं। पहला वाक्य है महाभारत। तो महाभारत का वाक्य है कि महाभारत महाकाव्य है। जो कोष्टक में हमने बनाया है उसका अब हमें वाक्य
वाक्य प्रयोग बनेगा कि पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। फिर तीसरा है हिंदू, तो हिंदू मंदिर में जाते हैं। तीसरा हिंदू मंदिर में जाते हैं। फिर चौथा है मस्जिद, तो मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। फिर पांचवा है मंदिर, तो यह राम का मंदिर है। यह राम का मंदिर है। फिर अवेस्ता, तो अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। फिर रामायण, तो रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम का त्योहार है। हिंदू ईद मुस्लिम का त्योहार है। ईद मुस्लिम का त्योहार है। फिर साई, तो साई एक संत थे। साई एक संत थे। फिर गुरु ग्रंथ साहिब, तो गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। फिर 11वां है सिख, तो सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। यह मैंने आपको कोष्टक के द्वारा बनाए गए वाक्यों का प्रयोग बताया। अब यहाँ पर हमने इस लेक्चर में काव्य का अभ्यास देखा है। अगले लेक्चर में आपको यह अभ्यास अपनी नोटबुक में लिखना है और अगले लेक्चर में हम स्वाध्याय देखेंगे। धन्यवाद।